रूपी लिंक वॉलेट एक ऐसा वॉलेट जिसने काफ़ी सारे लोगों के बैंक अकाउंट को फ्रीज होने से बचाया है। ये एक ऐसा वॉलेट है जहां पे लोग गेम में पैसे डालते हैं, निकालते हैं और अपने बैंक तक पहुंचाते हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम ये बात करने जा रहे हैं कि रुपे लिंक वॉलेट में आरपीएल कॉइन को कैसे हम खरीदते हैं, कैसे हम बेचते हैं, कैसे हम किसी गेम के अंदर डालते हैं और कैसे हम किसी गेम के अंदर से आरपीएल कॉइन को निकालते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इस पूरी वीडियो को। पहले क्या होता था कि लोग सीधा गेम में अपने पैसे डालते थे और अपने अकाउंट में निकालते थे। ऐसे केसेस में बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते थे। उन चीज़ों को सोल्यूशन के लिए ये रूपी लिंक वॉलेट बना। लेकिन जब रूपी लिंक वॉलेट ने बहुत ज़्यादा रफ्तार पकड़ी, लोगों ने तेज़ी से इसे डाउनलोड करना चालू किया, तो इसकी जो वेबसाइट है वो काम करना बंद कर दी। मैं यहाँ पे रेगुलर अपडेट आपको देता रहा कि आपको कैसे क्या करना है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैंने आरपीएल का एक प्लेलिस्ट ही बनाया है रुपे लिंक वॉलेट का, जिसमें मैंने रुपे लिंक पे अकाउंट बनाना, केवाईसी कैसे करते हैं, साथ ही साथ रुपे लिंक का जो एक अल्टरनेटिव है इनरूपे वॉलेट, उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है। साथ ही साथ बहुत से लोगों को डाउनलोडिंग प्रॉब्लम हो रही थी, तो डाउनलोडिंग प्रॉब्लम को ख़त्म करके मैंने यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव का लिंक दिया था। इस वीडियो को देख के आप रुपे लिंक वॉलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम आरपीएल को सेल कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा लोगों का सवाल यही आता है कि सर मैंने गेम से पैसे यहाँ पे निकाल लिए और इसे मैं सेल कैसे करूँगा। दोस्तों, अगर आपके मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि गेम से पैसे कैसे निकालते हैं आरपीएल वॉलेट में, तो मैं वो भी अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन ज़्यादा सवाल ये आते हैं कि हम गेम से पैसे तो निकाल लिए हैं आरपीएल में, अब हम इसे बेच के अपने बैंक अकाउंट में कैसे निकालेंगे। तो पहले सवाल का जो ये यहाँ पे जो प्रैक्टिकल है ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कैसे आरपीएल एड्रेस को कॉपी करके पेस्ट करते हैं अपने गेम वाले वॉलेट में और वहाँ से पैसे यहाँ डालते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगा। फिर गेम में आप डायरेक्ट स्कैनर का उपयोग करके, देखिए यहाँ पे स्कैनर है, स्कैनर का उपयोग करके आप गेम में कैसे पैसे डाल सकते हैं, ये भी सिस्टम मैं आपको सारा यहाँ पे समझाने वाला हूँ। अगर आप पूरी तरह से नए हैं, जिनको पता ही नहीं है कि आरपीएल वॉलेट क्या है, तो उसके लिए आपको हमारी वीडियो देखनी होगी। वीडियो आपको कौन सी देखनी है, हमारे चैनल पे आ जाइए और यहाँ पे आप देखिए रुपे लिंक अकाउंट कैसे बनाएं। एक वीडियो मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। वैसे मैं इसका जो वीडियो है उस वीडियो का लिंक जो है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप जाके क्लिक करके उसे देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम सेल करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहली चीज़ क्या कि अगर आप यहाँ पे आरपीएल सेल करना चाहते हैं तो आपकी केवाईसी होनी चाहिए। केवाईसी कैसे करते हैं उसकी भी वीडियो यहाँ पे है, आप सबसे पहले जाके केवाईसी कर लीजिए। अगर आपकी केवाईसी नहीं हो पाई है, किसी कारणवश बीच में आरपीएल में प्रॉब्लम भी चल रही थी इस वॉलेट के अंदर, तो केवाईसी रुका हुआ था, तो अभी जाके कर लीजिए, वो हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब हम यहाँ पे सेल का ऑप्शन आपको करके दिखाते हैं कैसे करना है। यहाँ बाई का ऑप्शन है, यहाँ सेल का ऑप्शन है। मेरे पास आप देख सकते हैं सेलेबल बैलेंस जो है वो 485 रुपये है। चलिए यहाँ पे ये 485 जो सेलेबल जो हमारे आरपीएल है उसको मैं सेल करता हूँ। यहाँ सेल आरपीएल पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद चलिए हम यहाँ सेल आरपीएल पे एक बार कन्फर्म कर देते हैं। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी डालनी है। देखिए मैं यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी डाल देता हूँ। मिनिमम सेल अमाउंट जो है आपको यहाँ पे डालना है। मैं यहाँ पे 100 अमाउंट डाल देता हूँ और यहाँ पे मैंने 2 यूपीआई लिंक किए हुए हैं। मैं दोनों यूपीआई को सेलेक्ट कर लेता हूँ कि किसी पे भी पैसा वो भेजना चाहे हमारे कस्टमर, वो भेज सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे बैंक अकाउंट भी ऐड करना होता है, जो मैंने अपने आरपीएल वॉलेट में रजिस्टर कैसे करते हैं उस वाली वीडियो में मैंने सारा चीज़ बताया। यहाँ पे मैसेज है, कुछ मैसेज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको फ्रेंड्स को कहना है कि आप कोई भी ट्रांसफ़र हमें कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर के ज़रिए ही ट्रांसफ़र करें या मोबाइल नंबर के ज़रिए ना करें, या बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन है, इसको आप सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए। यहाँ सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिए।
देखिए यहाँ सबमिट पे क्लिक करते ही हमें एक एरर आ गया। ये कह रहा है कि कम से कम आप 200 आरपीएल सेल कर सकते हो। तो चलिए हम मिनिमम क्वांटिटी को 200 डाल सकते हैं। आपके पास में कितने भी आरपीएल हो, लेकिन 200 से कम आरपीएल होंगे तो आप सेल नहीं कर पाएंगे। 200 से ऊपर आरपीएल होने चाहिए तभी आप सेल कर पाएंगे। मैं पूरा का पूरा आरपीएल सेल करना चाहता हूँ 485, मिनिमम मैंने 200 डाल दिया। अब यहाँ हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। एक बार कन्फर्म करेंगे और उसके बाद जो मैंने पिन बनाया था साइनअप करते समय, साइनअप वाली वीडियो में ये पता चलेगा आपको, तो ये पिन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ये लीजिए मैंने यहाँ पे पिन डाल दिया है और पिन डालने के बाद देखिए हमारी जो ऐड है वो क्रिएट हो गई। वो देखिए कैसे, जैसे ही मैं सेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए हमारी जो 485 आरपीएल की जो सेलिंग है वो लग चुकी है। परचेज रेंज कुछ भी हो सकता है, जो भी हमारे कस्टमर आएंगे यहाँ पे परचेज करने के लिए, ये 200 से 285 के बीच में कोई भी अमाउंट यहाँ पे खरीद सकते हैं। और हमें 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो कंफर्म कर लेना है कि पैसे हमारे अकाउंट में आए हैं या नहीं आए हैं। और अगर हमारे पैसे अकाउंट में आ जाते हैं तो हमें उन्हें जो आरपीएल है वो सेंड कर देना है। ये पता कैसे चलेगा, तो देखिए यहाँ जब आप बैक जाएंगे तो यहाँ पे आपको इन प्रोग्रेस में पता चलेगा। ये इन प्रोग्रेस का ऑप्शन है, इस पर जाइएगा तो देखिए यहाँ पे ऑल है, यहाँ सेलिंग है। अभी आपको एरर आ रहा है कि अभी किसी ने भी हमारे ऑर्डर को कंफर्म नहीं किया है। मेरी तरफ से ही ऑर्डर को यहाँ पर डाला गया है, क्रिएट किया गया है। जैसे ही अगर कोई बंदा अगर इंटरेस्ट होता है तो फटाफट यहाँ इन प्रोग्रेस में और नोटिस में एक नोटिस भी हमें आ जाएगा, जिस पे हम यहाँ इन प्रोग्रेस में क्लिक करके और हम आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा वेट करना है सेलर के आने का, यानी कि जो बायर है, सॉरी मैं तो सेलर हूँ, जो बायर है उसके आने का इंतजार करना है। तो आपको मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे रजिस्टर किया है उस पर मैसेज भी आएगा कि किसी ने आपका जो आरपीएल है वो खरीदने के लिए इंटरेस्ट जताया है। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा देर वेट करने के बाद हमें ऑर्डर मिल चुका है। हम इन प्रोग्रेस में जाके देख रहे हैं तो हमारे पास में 2 ऑर्डर है 200 रुपये का। देखिए ये पहला ऑर्डर है। सबसे पहले हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पे हमें ना वेट करना है कि ये बंदा जो है वो अपने इस अकाउंट से हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजेगा। जब मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तभी मैं यहाँ पे इसको आरपीएल सेंड करूँगा। दूसरा ऑर्डर भी हमें मिल चुका है 200 रुपये का, तो मैं उसे भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। चलिए ये वाला ऑर्डर है और यहाँ पे देखिए इसे तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। ये दूसरा ऑर्डर देख लेता हूँ, यहाँ इसको भी मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखिए होता क्या है कि जब भी आप यहाँ आरपीएल सेल के लिए लगाते हैं तो कोई ना कोई बायर जो होता है उसको ख़रीदने के लिए आपके उस ऐड को देखता है और वहाँ पे को अप्लाई करता है। और जैसे ही वो आपके ऐड को एक्सेप्ट कर लेता है अपना अमाउंट डाल के, जो भी अमाउंट उसको ख़रीदना है, तो वो आपको पैसे भेजेगा। आप यहाँ एक्सेप्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद वो आपको पैसे भेजेगा। जब पैसे भेज देगा तो यहाँ पे वो बोलेगा कि मैंने आपको पैसे भेज दिए गए हैं। ये इंटरफेस अपने आप चेंज हो जाएगा और ये 15 मिनट का साइकिल होगा। अगर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो चेक करते रहिएगा कि आपको कोई मैसेज वगैरह तो नहीं आया फ़ोन पे। देखिए यहाँ पे ये बायर ने कहा है कि मैंने आपको पैसे भेज दिए हैं। चलिए अब देखिए किस अकाउंट में उसने पैसे भेजे हैं। यहाँ मैं माई अकाउंट में जाता हूँ तो मेरे इस अकाउंट में इस नंबर पर उसने पैसे भेजे हैं। तो मैं एक बार अपना फ़ोन पे खोल के एक बार चेक कर लूँगा कि क्या वाकई में पैसे आए हैं। अगर पैसे आए हैं तो मैं यहाँ सेंड पे क्लिक करूँगा और उसे पैसे सेंड कर दूँगा, लेकिन अगर नहीं आया है तो मैं सेंड नहीं करूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना जो फ़ोन पे है उसे ओपन कर लेता हूँ और देखिए यहाँ साइड में मैं इसे ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं हिस्ट्री में देख पा रहा हूँ कि देखिए अभी 1 मिनट पहले जो है वो एक हमें जो है वो रिसीव हुआ है 200 रुपये का शाश्वत के नाम से, और यहाँ पे इन्होंने अकाउंट बनाया है शुभम के नाम से। तो मैं एक बार देख लेना चाहता हूँ कि शाश्वत ने पैसे भेजे हैं या शुभम ने। कोई एक दूसरा ऑर्डर भी चल रहा है यहाँ पे, वो भी हमें मैच कराना होता है। तो इस ऑर्डर पे तो शायद अभी तक पैसे नहीं भेजे गए हैं और ये कोई और नाम से है, तो हो सकता है कि इसी व्यक्ति ने पैसे भेजे होंगे। वैसे तो आरपीएल वाले कहते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ मैच नहीं कर रहा है तो आप पैसे सेंड मत कीजिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको नॉलेज नहीं होता है, वो किसी दूसरे अकाउंट से भी पेमेंट कर देते हैं। तो मैं कभी नहीं चाहता कि उनका अकाउंट सस्पेंड हो। ऐसे केसेस में देखिए अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा और ये बता दूंगा कि किसी एक दूसरे अकाउंट से इन्होंने पेमेंट किया है तो इनका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। और अगर आपको पैसे रियल अकाउंट से मिल गए हैं और आपने उनको पैसे नहीं भेजे तो आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो आप कभी भी ऐसी गलती ना करें। तो इस बंदे ने तो गलती कर दी है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहूँगा कि इस बंदे को नुकसान हो। ये नया यूजर होगा इसलिए। तो चलिए मैं यहाँ पे इसे सेंड पे क्लिक करके और इसका जो अमाउंट है वो आरपीएल में यहाँ पे भेज देता हूँ। तो कितना अमाउंट मैंने रिसीव किया अपने फ़ोन पे
तो यहाँ पे मैंने 200 एक्सेप्ट किया। ये कंफर्म करेंगे हम, यहाँ रिसीव पे क्लिक करेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही फंड पासवर्ड हम यहाँ पे डालेंगे, इस बंदे को पैसे चले गए और ये जो 200 रुपये है ये हमारे अकाउंट से कट चुके होंगे। देखिए यहाँ पे ये 485 रुपये थे, अब 285 रुपये सेल पे लगे हुए हैं। इन प्रोग्रेस में देखिए तो अभी भी एक बंदे का इन प्रोग्रेस चल रहा है और ये मैं देखना चाहूँगा कि इन्होंने पैसे भेजे हैं कि नहीं। अभी तक इन्होंने पैसे नहीं भेजे हैं। जैसे ही ये पैसे भेज देते हमें तो इसका पूरा इंटरफेस जो है वो चेंज हो जाता। जैसे उसमें आ गया था सेंड करने का ऑप्शन या कांटेक्ट करने का ऑप्शन। पैसे नहीं भेजे होते तो मैं कांटेक्ट करता कि क्यों पैसे नहीं भेजे हैं, क्या इनकी टीम से बात करता। तो अभी तक मैं वेट करूँगा। देखिए यहाँ पे आपको 15 मिनट रुकना है। कोई भी व्यक्ति अगर लगाता है आपसे पैसे खरीदने के लिए तो आपको 15 मिनट कम से कम टाइम दीजिएगा उनको, और 15 मिनट में अगर उसने पैसे आपको भेज दिए तो ठीक है। अगर 15 मिनट में पैसे नहीं भेजे तो ये ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा, फिर दूसरा ऑर्डर लग जाएगा, कोई दूसरा आएगा और वो आपके ऐड पे क्लिक करके ख़रीदना चालू कर देगा। तो आपको क्या करना है ना, वेट करना है थोड़ा देर। जैसे कि अभी मैं वेट करता हूँ कि कहीं मेरे अकाउंट में पैसे आ जाए, लेकिन अभी तक दूसरा कोई अमाउंट जो है वो मेरे अकाउंट में आया नहीं है। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। हाँ देखिए दोस्तों, ये दूसरा अमाउंट जो है वो हमारे अकाउंट में आ चुका है अखिल मीना की ओर से। देखिए अभी जस्ट आया है फ़ोनपे पे, और मैं यहाँ इन प्रोग्रेस में अब चेक करता हूँ कि क्या उन्होंने वहाँ से सबमिट किया है। देखिए उन्होंने अभी तक वहाँ से सबमिट नहीं किया है। देखिए ये नए नए यूजर्स जो है वो ऐसा गलती करते हैं। उन्होंने जो पहले वाले व्यक्ति थे उन्होंने गलती क्या कि जो अकाउंट यहाँ पे उन्होंने दिया था वो अकाउंट से उन्होंने पैसा भेजा नहीं, और दूसरे वालों ने देखिए गलती नहीं की है, अभी इन्होंने ये डाल दिया है। अब मैं इनको सेंड कर देता हूँ। और देखिए ये विकास मीना है, और मुझे जो पैसे हैं वो कहाँ से एक्सेप्ट हुए हैं मैं उनका नाम बता देता हूँ आपको, अखिल मीना। यही सब छोटी छोटी गलतियाँ होती है जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में जो हमारे जैसे लोग हैं वो तो पैसे दे देंगे आपको, लेकिन जो कुछ ऐसे भी सेलर होते हैं जो आपको इस लूप होल का फ़ायदा उठाएंगे और आपको पैसे नहीं भी देंगे। ठीक है, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। अब जो अकाउंट यहाँ पे सबमिट किए हो उसी अकाउंट से क्या कीजिएगा, पैसे भेजिएगा किसी को। चलिए मैं यहाँ पे इसे कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ पे सेंड पे। देखिए ये कंफर्म कर दिया, और अमाउंट बता देता हूँ यहाँ पे कि मुझे कितना उन्होंने भेजा है पैसा। जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ होगा वो आप यहाँ पे डालिएगा, रिसीव पे क्लिक कीजिएगा। जब तक अकाउंट में पैसे ना आए तब तक आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे किसी भी हाल में सेंड नहीं कीजिएगा। सेंड कर दीजिएगा, आपके आरपीएल कट जाएंगे। ये चलिए मैं यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है वो डाल देता हूँ। ये पासवर्ड मैंने डाल दिया और इनको भी जो ऑर्डर है वो चला गया। देखिए कितनी आसानी से मैंने यहाँ पे 400 आरपीएल को आसानी से बेच लिया। अब मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आप देख पाएंगे कि 85 आरपीएल अब मेरे सेलेबल में आ गए हैं, क्योंकि 85 आरपीएल को मैं सेल नहीं कर सकता, क्योंकि 200 होगा तभी मैं सेल कर सकता हूँ। और आसानी से मैंने अपने बैंक अकाउंट में जो है, जो मैंने आपको दिखाया, उस बैंक अकाउंट में मैंने आसानी से जो है वो 400 रुपये जो है अपने फ़ोनपे पे पा लिए। आप देख सकते हैं 3 मिनट पहले और अभी का ये ट्रांजेक्शन है। तो इस तरह से आसानी से जो है कि आरपीएल को आप सेल कर सकते हैं। हो सकता है कि जब आप सेल कर रहे हो उस समय आपको बायर ना मिले, थोड़ा लेट लगे आपको, तो आपको वेट करना है। जैसे ही बायर मिलेगा आपको हो सकता है कि आपके नंबर पर मैसेज भी आएगा। कभी कभी मैसेज नहीं भी आता है आपके नंबर पे कि सेल होने के लिए जो है कि कोई बायर जो है वो खरीदने के लिए तैयार हो चुका है। तो ऐसा नहीं आता है तो आप इस ऐप को ऐसे ऐसे ऊपर से ऐसे स्क्रॉल करते रहिएगा और अपडेट करते रहिएगा। यहाँ आपको नोटिस में या इन प्रोग्रेस में आपको बताएगा। कोई ऑर्डर जो आपका कैंसिल हो जाएगा वो भी आपको इन प्रोग्रेस में यहाँ पे बताएगा। और कोई अगर बिक जाएगा या नहीं बिकेगा या कोई परचेज़ वगैरह करेंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ नोटिस में वो बता देगा। तो ये आपने आसानी से सीख लिया कि सेल कैसे करना है। अब चलिए हम जानते हैं कि हमें अगर किसी के ज़रिए आरपीएल ख़रीदना है तो मैं कैसे खरीदूँगा। अगर मुझे इस ऐप में आरपीएल को ख़रीदना है तो हम कैसे खरीदेंगे। ख़रीदते क्यों हैं लोग, ये पहले जानते हैं। ख़रीदते इसलिए हैं लोग कि यहाँ ख़रीद कर ना वो किसी गेम में ऐड करते हैं, या तो डायरेक्ट यूपीआई से ऐड कर लेते हैं गेम में, या यहाँ खरीद कर क्या करते हैं किसी गेम में ऐड करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बाई करके दिखाता हूँ। मैं आपको 200 आरपीएल जो है वो बाई करके दिखाता हूँ। बाई करने के लिए करना क्या है आपको, देखिए यहाँ बाई आरपीएल पे क्लिक कर देना है आपको। बाई आरपीएल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक वीडियो ट्यूटोरियल दिखाया जाएगा कि कैसे कैसे आपको बाई करना है। इसे आप सीख पाएंगे।
लेकिन मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखा रहा हूँ तो ये ट्यूटोरियल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे आपको बायर मिल जाएंगे जो आरपीएल बेचने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ आरपीएल बाई करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है कि जैसे जो आपका सेलर है वो क्या चीज़ में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे ई रूपी है, आप इस पे जाके बाइंग पे लगा देंगे तो इनको ई रूपी सेंड आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास ई रूपी नहीं है तो आप इनसे नहीं बाई करें। यहाँ देखिए ये पेटीएम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो पेटीएम के जरिए ही आपको पेमेंट करने होंगे, और यहाँ पे आपको ये जी पे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको गूगल पे के जरिए पेमेंट करने होंगे। और यहाँ पे अमाउंट भी आपको देख लेना है कि वो कितना एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे 200 या उससे ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे या 1000 या उससे ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1000 और उससे ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे और किसी के सामने कुछ भी नहीं लिखा होगा तो समझ जाइएगा कि वो 200 एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन मेथड ज़रूर ध्यान रखिएगा और उसी मेथड के जरिए आपको उनको पेमेंट करना होगा। जैसे ये गूगल पे एक्सेप्ट करने वाले हैं और यहाँ पे 200 और 200 से ऊपर एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ बाई पे क्लिक कर देता हूँ। बाई पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें हम इसे एग्री करेंगे, और एग्री करने के बाद देखिए यहाँ पे क्वांटिटी इनके पास में 400 आरपीएल की है, मुझे 200 आरपीएल जो है वो बाई करने हैं। मैं यहाँ पे अमाउंट इंटर करूँगा। देखिए यहाँ पे एक अमाउंट इंटर करने का बॉक्स आ गया है, इस पर मैं यहाँ पे 200 रुपये अमाउंट इंटर कर देता हूँ। बाई नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, कन्फर्म ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया है। ये यहाँ पे बता रहा है कि ये ऑर्डर नंबर है और यहाँ पे आपका अकाउंट की डिटेल्स है। आपको इसी अकाउंट की डिटेल्स से इनको पेमेंट करना होगा। लेकिन यहाँ पे इनका जो बैंक अकाउंट है वो कैसे पता चलेगा, तो बस थोड़ी देर आप वेट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे जो ये सेलर है वो पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आसानी से जो है कि हमें जो है अकाउंट नंबर उनका दिख जाएगा। उसी अकाउंट नंबर पे या क्यूआर कोड जो हमें दिखेगा उस पे हमें अपने गूगल पे के ज़रिए पेमेंट करना है। मैंने गूगल पे वाला ही सेलेक्ट कर लिया था, तो मुझे यहाँ पे अब थोड़ा वेट करना है, क्योंकि आपने पहले केसेस में देखा कि जब मैं आरपीएल बेच रहा था तो मैं ऐड लगा के थोड़ा देर वेट करता था, फिर कोई सेलर आता था तो मैं वहाँ पे जाके सेल करता था। लेकिन अब ये उल्टा चल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे अब बायर हूँ, कोई और सेलर है तो उसको ये ऑर्डर जाएगा। अगर वो तैयार रहा तो आसानी से जो है कि वो एक्सेप्ट कर लेगा और मुझे अकाउंट नंबर उसका मिल जाएगा, मैं यहाँ पे पेमेंट कर दूँगा। लेकिन मैं देखूँगा कि अगर ये कुछ देर के बाद एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर दूँगा, और कैंसिल करने के बाद जो है कि मैं दूसरे बायर से ख़रीदने की कोशिश करूँगा, या जब 15 मिनट हो जाएगा तो 15 मिनट में ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो बस मुझे क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है कि अपना जो हमारा जो सेलर है वो सेलर इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर ले। यहाँ इन प्रोग्रेस में भी आपको बताएगा कि आपने कितना कॉइन जो है वो बाइंग करने की कोशिश की है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल्स आ जाएगी। अभी तक हमारा जो सेलर है वो एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं अभी भी वेट करूँगा उस सेलर का ऑर्डर एक्सेप्ट करने का। जैसे ही ऑर्डर एक्सेप्ट करता है अकाउंट नंबर उसका मेरे सामने शो हो जाएगा, मैं पेमेंट करूँगा। बाई करते समय आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना होगा। जैसे कि अभी मैं बाई कर रहा था तो इस दौरान जो भी मैंने ऑर्डर लगाए थे वो सेलर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, या वो ऑफलाइन होगा या फ़ोन में नहीं होगा या आरपीएल वॉलेट खोल के नहीं रखा होगा, उसे पता नहीं लगा होगा। तो इन प्रोग्रेस में मैं अभी जा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे बाइंग कॉइन में हमारे जो ऑर्डर है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो मुझे फिर से ऑर्डर लगाने होंगे। मैं फिर से बाई आरपीएल पे क्लिक करूँगा और देखिए यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। देखिए छोटा जो अमाउंट होता है ना उसे बाई करने में थोड़ी सी परेशानी आती ही है। जैसे कि मुझे ये मिल रहे हैं, इन्होंने फ़ोनपे वगैरह सब चीज़ का ऑप्शन दिया है। 200 ये बेच सकते हैं। मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ। चलिए यहाँ पे 200। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, जिसके सामने आपको 200 या उसके ऊपर का ऑप्शन ना दिख रहा हो, या 1000 या उसके ऊपर का जो क्वांटिटी लिखा हुआ ना दिख रहा हो, इधर ही आपको खाली क्वांटिटी दिख रहा हो, तो इसका मतलब है कि वो उससे कम नहीं बेच सकता है। तो आपको यहाँ पे देखिए सेलर करेंटली सेलर किसी और के साथ शायद ट्रेड कर रहा है। एक बार फिर कोशिश करता हूँ। देखिए वो किसी और के साथ ट्रेड कर रहा है। ये देखिए ये व्यक्ति 200 एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन ये यूपीआई के जरिए पेमेंट लेगा। और ये 1000, ये 300, ये 300 रुपये और ये 200 रुपये। देखिए एक और मिल गया मुझे गूगल पे वाले जो 200 जो ऑर्डर है वो देने के लिए तैयार है। मैं यहाँ पे अमाउंट टाइप कर देता हूँ 200 का। बाई नाउ कंफर्म ऑर्डर। ये भी सेलर जो है वो किसी और के साथ बिजी है। तो थोड़ा सा टफ है यहाँ पे, क्योंकि आपको बहुत छोटा अमाउंट लेना है तो छोटे अमाउंट के लिए थोड़ा टफ है ये। ठीक है, अगर बड़ा अमाउंट आपको लेना है तो फिर जल्दी ये तुरंत मिल जाएगा। छोटे अमाउंट जो यहाँ पे आपको लेना है तो वो जो है कि थोड़ा टफ लगेगा।
ये सेम प्रोसेस है जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे सेलिंग का प्रोसेस होता है वैसे ही बाइंग का प्रोसेस होता है। बाइंग के प्रोसेस में क्या होता है ना कि आपको ना अपने तरफ से उसको बाई करके पैसे भेज के और उसका प्रूफ जो है वो सबमिट करना होता है। फिर उसके बाद जो सामने वाला है उस प्रूफ को रिव्यू करके और आपको जो है पेमेंट जो है वो सेंड कर देता है, जैसे मैंने किया। चलो एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। 200 का यहाँ कन्फर्म ऑर्डर पे क्लिक किया। ये भी सेलर जो है वो बिजी बता रहा है। नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एक सेलर के साथ हमारा जो है मैच हो गया है, ये संजय कुमार है। अब इसके लिए भी मैं 15 मिनट वेट करता हूँ। अगर ये ऑर्डर हमारा एक्सेप्ट करेंगे तो हम इनको पैसे भेजेंगे। अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हमारा ऑर्डर, देखिए ये इन्होंने फटाक से एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए यहाँ नीचे में मुझे सेलर की सारी एक डिटेल्स मिल चुकी है। अब फ़ोनपे के ज़रिए इनके जो स्कैनर इन्होंने यहाँ पे दिया है, ये स्कैनर आप देख पाएंगे यहाँ बगल में। इस स्कैनर पे मैं इनको पैसे सेंड करने जा रहा हूँ। मैंने फ़ोनपे ओपन कर लिया और जब मैं यहाँ स्कैनर पे क्लिक करूँगा तो इनकी डिटेल्स मेरे सामने आ जाएगी। मैं इसको यहाँ पे स्कैन कर लेता हूँ। देखिए ये स्कैन हो गया। स्कैन होने के बाद चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे 200 रुपये जो है वो अमाउंट टाइप कर देता हूँ। अमाउंट टाइप करने के बाद जो है कि मैं यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ और इनको जो पेमेंट है वो 200 रुपये जा चुका है। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है वो देखिएगा। अभी आपको पैसे नहीं, आपको RPL नहीं मिलेगा, आपको ही सबमिट कराना होगा। इनको प्रूफ आपको सबमिट कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप व्यू डिटेल्स पे चले जाइएगा और ये आपका प्रूफ हुआ, ठीक है, जिससे आपने पैसे भेजे हैं। अब आपको यहाँ देखिए आई हैव पेड पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे अप्रूवल जाएगा कि हाँ सेलर ने पैसे जो है, ये बायर ने पैसे जो है वो सेंड कर दिया है। और यहाँ पे ये कहेगा कि अपलोड करने के लिए प्रूफ, तो यहाँ अपलोड पेमेंट प्रूफ पे क्लिक करना है और आपको गैलरी से इसे अपलोड करके डाल देना है। या आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि फ़ोटो जो है वो खींच भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया है। मैं यहाँ पे अपना फ़ोटो खींच लेता हूँ। एक देखिए साइड में मैं इसको रख के एक फ़ोटो खींच लेता हूँ और उनको भेज देता हूँ, ताकि वो जो बायर है, जो सेलर है, वो हमें जो है कि ये देख ले और वो अप्रूव कर दे। देखिए मैंने यहाँ पे ये प्रूफ खींच लिया है फ़ोटो जिस अकाउंट से मैंने भेजा है। और यहाँ पे मैं अपलोड जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, इस पर मैं अपलोड पे क्लिक कर दूँगा। ये अपलोड हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब मैं यहाँ पे फिर से यहाँ अपलोडिंग पे क्लिक करूँगा, कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर दूँगा। देखिए यहाँ पे ये अपलोड हो गया। अब थोड़ी ही देर में क्या होगा कि ये जो बायर होगा, ये जो सेलर है, वो हमारे जो अकाउंट है उसमें जो पैसे हैं वो ऐड कर देगा। तो मुझे अब थोड़ा देर का वेट करना है। अगर ये जो सेलर है वो हमारे अकाउंट में पैसे ऐड नहीं करता है तो कॉन्टैक्ट सेलर पे हम क्लिक करके इनसे बात भी कर सकते हैं कि आप जो है वो पेमेंट डाल दीजिए। जैसे कि यहाँ पे बना बनाया भी मैसेज है, द पेमेंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड प्लीज़ चेक। मैं यहाँ से इनको भेज देता हूँ ताकि वो चेक करके जल्दी से जल्दी हमें जो है वो हमारे RPL डाले। ये देखिए हमारा जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो चुका है और ये सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे बैक जाके आपको दिखा दूँ कि हमारा जो हिस्ट्री है उसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने RPL जो है वो बाई कर लिया है। और ये जो पैसे हैं कि हमारे अनसेलेबल बैलेंस में आ चुके हैं। और इस अनसेलेबल बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे कि जो भी पैसे हमने ऐड किए हैं उसको गेम में ऐड कर पाएंगे। कोई भी गेम में ऐड करना हो तो कर पाएंगे। मैं आपको एक गेम में ऐड करके वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा भी। तो यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें सीखा कि कैसे RPL को हमने यहाँ पे बाई कर लिया। पहले मैंने आपको सेल करके बताया और उसके बाद बैंक में पैसे लेके बताया। फिर मैंने आपको यहाँ से RPL को बाई करना सिखाया जो यहाँ अनसेलेबल बैलेंस में आ गया। अब मैं आपको किसी गेम के अंदर पैसे डाल के दिखाने वाला हूँ और उसके बाद मैं उस गेम के अंदर से आपको पैसे निकाल के भी दिखाऊंगा। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो चलिए मैं एक गेम ओपन कर लेता हूँ और उसके अंदर ये सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे पास में एक गेम है रमी लूट करके, और इसमें मैं आपको वो पैसे ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए पे का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ रुपी लिंक का जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से मैं आपको 200 अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। 200 क्या, मैं यहाँ पे 200 ही ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं ऐड चिप्स पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है हमारे पास में। यहाँ पे ये ले जा रहा है अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पे देखिए ये आ गया स्कैनर। इसे मुझे स्कैन करना है तब जाके मेरे जो वॉलेट में पैसे वो ऐड होंगे। तो इसी फ़ोन में मेरा वो रुपी लिंक वॉलेट है, तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और गैलरी से जाके इसका पेमेंट कर दूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पे रुपी लिंक वॉलेट में आ गया और यहाँ देखिए स्कैन का ऑप्शन है। अभी मैं पैसे ऐड करना सीख रहा हूँ इसमें, गेम में, किसी गेम में पैसे कैसे ऐड करते हैं।
उसके बाद यहाँ देखिए सेलेक्ट इमेज का एक ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ गैलरी से हम इसको ले लेंगे। जैसे ही ले लेंगे तो यहाँ पे ये कहेगा कंटिन्यू पेमेंट, हम कंटिन्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे हमारा जो पेमेंट है वो हो जाएगा। ये 200 RPL अपने आप उठा लिया है। चलिए मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। चलिए जैसे ही पासवर्ड मैंने डाला यहाँ से कॉन्ग्रेचुलेसन 200 रुपये चले गए और आप देखेंगे कि अनस्टेबल बैलेंस में से पैसे हमारे कट गए हैं। अब मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए ये जो ऑर्डर है वो पेड हो चुका है। आप देख सकते हैं ये ऑर्डर जो मैंने यहाँ पे लगाया है वो पेड हो चुका है। और मैं यहाँ से बैक चलूँगा और जब मैं रमी लूट को फिर से रिफ़्रेश करूँगा तो मेरा बैलेंस जो है वो यहाँ आ चुका होगा। चलिए मैं यहाँ पे ये जो रिफ़्रेश बटन है इनका वॉलेट का, उसको मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ये रिफ़्रेश हो चुका है और पहले 95 रुपये 45 पैसे थे, अब 295 रुपये ये हो गए हैं। अब मैं आपको RPL जो हमारा वॉलेट है उसमें मैं आपको ये पैसे निकाल के भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले RPL में पैसे निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपना RPL वॉलेट खोल लेना है और किसी गेम के अंदर जाके आपको अपना RPL का जो एड्रेस है वो पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये RPL का हमारा एड्रेस है। इस एड्रेस को हम कॉपी करेंगे और हम अपने जो गेम है हमारा उस गेम में जाके हम क्या करेंगे कि इसको पेस्ट करेंगे। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे वॉलेट के अंतिम में 3555 है और मैंने ऑलरेडी पहले से एक ऐड किया हुआ है और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम वैसा ही देखने को मिलेगा 3555, यानी कि मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है। जब आप सेव नहीं कर चुके होंगे तो आपको आना होगा अपने गेम में और विड्रॉल सेक्शन में जाना होगा। जैसे कि ये विड्रॉल सेक्शन है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ चिप टू रुपए लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। वैसे ही आपको इनरुपे वॉलेट भी दिखेगा, तो इनरुपे सब में सपोर्ट नहीं करता है, तो इनरुपे वॉलेट अगर आपको दिखता है तो इनरुपे वॉलेट पे कैसे अकाउंट वगैरह बनाना है ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आपने देख लिया। अब यहाँ पे मैं अमाउंट डालूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे 290 रुपये का अमाउंट डाल देता हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा निकालना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे 295 रुपये है तो मैं 290 रुपये निकालना चाहता हूँ। यहाँ मैं विड्रॉ पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है जो बोल रहा है कि आपने अभी अभी 200 रुपये डाले ही हैं, आप उसको नहीं निकाल सकते जब तक आप कोई गेम प्ले नहीं करते। और ये सभी गेम का रूल है कि अगर आप कहीं से भी पैसे यहाँ पे ऐड करते हैं, जब तक गेम प्ले नहीं करेंगे तब तक आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। दोस्तों मुझे गेम खेलने का कोई नॉलेज है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने गेम खेला ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि यहाँ जो पैसे है उसको मैं निकालूँगा कैसे अपने RPL वॉलेट में। तो चलिए यहाँ से मैं थोड़ा सा लॉस गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से जो पैसे निकालने चाहता था वो पैसे मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया है 200 रुपये और चलिए विड्रॉल पे क्लिक कर देते हैं और देखिए ये सक्सेसफुल एप्लीकेशन हो गया, हमारे यहाँ से पैसे कट जाएंगे। अब मुझे RPL वॉलेट में चलना है, यहाँ पे भी इंस्टेंट जो है वो पैसा आ जाता है। ये देखिए अब जो पैसे हमें यहाँ से जो विड्रॉ किए हुए पैसे मिलेंगे वो हमारे सेलेबल बैलेंस में मिलेंगे, जिसको मैं सेल भी कर सकता हूँ और अपने बैंक अकाउंट में निकाल सकता हूँ। जब भी मैंने बाई किया तो वो अनसेलेबल में बाई होते हैं, और जब भी आप सेल करते हैं तो जब भी आप किसी गेम वगैरह से निकालते हैं तो वो आपको सेलेबल में आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और देखिएगा मेरे 200 रुपये जो है वो आ चुके होंगे। थोड़ा सा मुझे वेट कर लेना है, हो सकता है कि वो जो गेम वाले हैं वो थोड़ी देर में मुझे पैसे सेंड करें, तो मैं अभी थोड़ा देर रुकूंगा। अब आप देख पाएंगे दोस्तों कि हमारे वॉलेट में जो है वो 200 रुपये जो मैंने वहाँ से विड्रॉ किए थे वो आ चुके हैं, और यहाँ पे भी आप देखेंगे ये 200 रुपये मुझे रिसीव हो चुके हैं। तो दोस्तों अब आप क्या कर सकते हैं, फिर इस पैसे को अगर बैंक में लेना है तो आप सेल RPL पे क्लिक करके, जैसे मैंने शुरुआत में प्रोसेस बताया वैसे प्रोसेस को फॉलो करके आप ये पैसे बैंक में ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें सीख गए होंगे। इस वीडियो में मैंने आपको सारी बातें बताई कि आपको RPL सेल कैसे करना है। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। सेल पे क्लिक करना है, उसके बाद जो है कि हमें अपना जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे डालना है, कितना क्वांटिटी हम यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, और कम से कम हम 200 सेल कर पाएंगे। उसके बाद हमें अपना जो पेमेंट मेथड है वो सिलेक्ट करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। हमारी ऐड जो है वो लग जाएगी, और जब ऐड लग जाएगी तो कोई भी सेलर को बाई करना होगा तो वो हमें क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने पे हमें कहाँ पता चलेगा, तो इन प्रोग्रेस वाले ऑप्शन में यहाँ पता चलेगा। इस पर वो आ जाएगा पॉपअप, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप एक्सेप्ट कर लेंगे ऑर्डर को। एक्सेप्ट करने के बाद आप वेट करेंगे, उसके बाद उधर से वो आपको पेमेंट भेज देगा। तब आप अपना मोबाइल चेक कीजिएगा कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। ये चेक करने के बाद जो है तभी आप उसको जो है कि यहाँ से सेंड पे क्लिक कर दीजिएगा। पॉपअप अपने आप बदल जाएगा, सेंड पे क्लिक करिएगा। अपनी जो आपको बताना होगा कि कितना पैसा आपको अकाउंट में रिसीव हुआ है वो बताइएगा, और पासवर्ड डालिएगा, पैसा उसको चला जाएगा और आपका IPL जो है वो सेल हो चुका होगा।
यानी कि आरपीएल सेल होकर पैसे आपके अकाउंट में आ चुके होंगे। बाई करने का भी प्रोसेस बता दिया कि आप जब बाई करेंगे तो बाई पे क्लिक करना होगा, एक वीडियो ट्यूटोरियल आएगी, उस ट्यूटोरियल को आपको यहाँ पे देख लेना है या कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जितना भी आरपीएल बाई करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। ध्यान रखना है कि हम यूपीआई का अगर ऑप्शन है तो यूपीआई से ही उनको पेमेंट करेंगे, और तीनों का ऑप्शन है तो तीनों में से किसी का भी हम पेमेंट सिलेक्ट करके उनको पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ये देखिएगा कि अगर इतना से इतना और इतना एवोव लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 5,000 और 5,000 से ऊपर ही आप खरीद सकते हैं, नीचे नहीं खरीद सकते इनसे। लेकिन जिनके सामने कुछ लिखा ही नहीं होगा तो उन्होंने जो अमाउंट दे रखा होगा वही अमाउंट आपको खरीदना होगा। जैसे इन्होंने 10,000 दे रखा है तो 10,000 ही आपको खरीदना होगा। कौन से मेथड से खरीदना होगा वो मेथड भी देख लीजिएगा। कभी कभी कुछ लोग ई रूपी लेना पसंद करते हैं, आपके पास ई रूपी होगा नहीं तो आप कैसे देंगे, तो वैसे सेलर के पास नहीं जाइएगा खरीदने के लिए, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना। अगर कोई इशू है तो आप मुझे बताइए। और जब यहाँ पे आप बाई पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा देर के बाद जो है कि आपको उसका स्कैनर मिल जाएगा, उसका पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, उसको आप पेमेंट कर दीजिए। फिर वहाँ पे आप अपना स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे या जो आपने पेमेंट किया है उसका प्रूफ जो है वो फ़ोटो खींच के अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद उधर से सेलर जो है उसको वेरीफाइड करके आपको क्या करेगा, पैसे आपके वॉलेट में भेज देगा। जो आपके वॉलेट में पैसे आएंगे वो अनसेलेबल में आएंगे, यहाँ से लेबल में नहीं आएंगे, तो घबराइएगा नहीं, यहाँ आएंगे। और इस अनसेलेबल बैलेंस को आप सीधा अपने गेम में ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहाँ पे आरपीएल को बाई करेंगे तो आप गेम में ऐड करने के लिए बाई करेंगे, ना कि यहाँ पे बाई करके फिर उसको जाएंगे सेल करने के लिए। क्योंकि जब आप यहाँ पे आरपीएल को बाई कर लेंगे और सेल करने के लिए जाएंगे तो वो सेल होगा ही नहीं, क्योंकि वो अनसेलेबल में है। तो ये पैसे सीधे आपको गेम में डालने होंगे। तो आप जब भी यहाँ पे आरपीएल बाई करें तो इतना ध्यान रखें कि आरपीएल बाई करना है मतलब आपको गेम में, किसी गेम में पैसे ऐड करने हैं। या तो वहाँ डायरेक्ट यूपीआई से आप गेम में पैसे ऐड कर लीजिए, नहीं तो अगर आरपीएल लिंक के ज़रिए ऐड करना चाहते हैं, आपके पास में वॉलेट में पड़े हुए पैसे, तो ये ऐड कीजिए या आप बाई करके ऐड कीजिए। ये बात आपने समझ ली। निकालना कैसे है किसी गेम से, तो मैंने आपको बता दिया कि गेम के अंदर जाना है, वहाँ ऑप्शन होगा आरपीएल का, और आरपीएल का जो ये वॉलेट का एड्रेस है, ये एड्रेस यहाँ से कॉपी करके आपको क्या करना है, वहाँ से पैसे निकाल लेने हैं अपने वॉलेट में और फिर बेच के अपने बैंक अकाउंट में ले लेना है सेल करके। और डालना कैसे है, तो देखिए यहाँ पे यहाँ स्कैनर है, इस पर क्लिक करके, और वहाँ जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ऐप के अंदर जाके, गेमिंग ऐप के अंदर जाके पे क्लिक करके आपको जो है कि अमाउंट डाल के स्कैनर वहाँ से मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट खींच के यहाँ अपलोड कीजिएगा, पासवर्ड डालिएगा, आपका आरपीएल वहाँ सेंड हो जाएगा और तुरंत ही आपके गेम में ऐड हो जाएगा। तो ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने बता दी। अगर आरपीएल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये चीज़ें बननी चाहिए थी, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें मिस कर गया था। यहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, ये आरपीएल का, इसके अंदर जाइए, देखिए यहाँ पे ये वाली वीडियो भी दिख जाएगी, और साथ ही साथ अकाउंट कैसे बनाना है ये मैंने बता दिया है, केवाईसी कैसे करनी है बता दिया है। आरपीएल वॉलेट के अलावा अगर आपके गेम में इनरू पे वॉलेट का ऑप्शन है तो आप आरपीएल वॉलेट को छोड़कर इनरू पे वॉलेट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उससे ये बेहतर है और यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत कम है। और यहाँ पे आप आरपीएल वॉलेट अगर आपको ऑफिशियल लिंक से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो मैं इस वीडियो के नीचे भी आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे दूँगा और मेन लिंक भी दे दूँगा। अगर मेन लिंक से डाउनलोड होता है ठीक है, गूगल ड्राइव से डाउनलोड हो जाता है, आसानी से हो जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बस एक रिक्वेस्ट, आप जब भी यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएं तो एक काम कीजिएगा, जो मेरा रेफरल कोड है वो ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि आपके रेफरल कोड डालने से हमें थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं किसी मोड पे थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है। अभी फ़िलहाल तो रेफरल के कुछ बेनिफिट ज़्यादा दे नहीं रहे हैं ये लोग, लेकिन हो सकता है। तो ये वाला जो रेफरल कोड है ये ज़रूर डाल दीजिएगा। देखिए इसके नीचे मैंने रूपी लिंक का लिंक दिया है, अगर यहाँ पे क्लिक करके ये डाउनलोड ना हो तो ये ड्राइव का लिंक है, इस पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद ये आपको सीधा गूगल ड्राइव पे ले जाएगा और गूगल ड्राइव पर यहाँ जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एपीके डाउनलोड होनी चालू हो जाएगी, या इस एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो एपीके डाउनलोड होनी चालू हो जाएगी, फिर उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 801 लोगों ने लाइक किया है, आप भी लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो यहाँ सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और यहाँ पे एक घंटी का बटन भी होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, तभी हम कोई वीडियोस डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, अन्यथा आपको नहीं मिल पाएगी। तो ऑल जरूर से सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा रह नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और कमाल के नेक्स्ट एक्टिंग वीडियोज़ में, नई समस्या नए पैसे कमाने से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।